हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। और बेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे सामने आता है। क्यों? क्योंकि 6 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा आता है जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है और 99% चांस है कि एडजस्टमेंट वो आपको साथ में देगा ही देगा। वैसे जनरली ये क्वेश्चन आपको और में देखने को मिलता आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको एडमिशन का और एक क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट का देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एडमिशन वाले। तो एडमिशन वाले चैप्टर में आपको सिर्फ 2 टाइप के एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल is not given, और आपको साथ में कुछ इस टाइप की बात लिखी होती है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल या न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। तो जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है उनका प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल। किस तरह से निकलेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और एक सेकंड एडजस्टमेंट जो हमें गिवन होता है वो होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इज गिवन एंड वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और कैसे एडजस्ट करना पड़ता है? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, या साथ साथ यहाँ पर लिख लेना प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर सफिशिएंट कैपिटल। इस टाइप का कोई वर्ड आपको गिवन हो साथ में तो समझ जाना ये वाला मेथड हमें यूज़ करना है। और अगर आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन हो, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इज गिवन, तो फिर वो आपको क्या कहेगा? वो आपको कहेगा यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। चलो एक एक करके दोनों एडजस्टमेंट को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फर्स्ट देखो, अमन एंड बमन वर पार्टनर्स। इसको आप एक काम करो, इसको आप ऐसा कह लो टाइप 1 एडजस्टमेंट एंड टाइप 2 एडजस्टमेंट, ताकि आपको भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। आप पहले ये देखोगे क्वेश्चन में कि टाइप 1 एडजस्टमेंट है या टाइप 2 एडजस्टमेंट है। तो 2 पार्टनर आपको दे रखे हैं, अमन एंड बमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका गिवन है आपको 2:1। चारू एक नई पार्टनर एडमिट हुई है फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन बमन शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 एंड 35,000। मीन्स क्या, ये जो कैपिटल है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये 60,000 एंड 35,000 कैपिटल कौन सी है? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स। मीन्स एक बार का जो बैलेंस सीडी हम कैलकुलेट करते थे वो ऑलरेडी आपको गिवन है। सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद 60,000 एंड 35,000 क्या है? अमन और बमन का कैपिटल। तो इसी कैपिटल को आपको बेस बनाकर क्या कैलकुलेट करना है? चारू का कैपिटल। तो देखो कहीं भी क्वेश्चन में चारू का कैपिटल नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं था, और साथ साथ आपको बोल दिया ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ये बन गया आपका कौन सा एडजस्टमेंट? टाइप 1 एडजस्टमेंट। टाइप 1 एडजस्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस बनाना है और नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। टाइप 2 एडजस्टमेंट में क्या करना है? नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाकर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप ये बात देखो कि 1/6 शेयर के लिए कौन आई? चारू। तो इसका मतलब अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेगा उसमें से 1/6 शेयर तो किसको दिया जाएगा? चारू को। तो जो प्रॉफिट बचा अमन एंड बमन के लिए वो कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर अमन एंड बमन कितना है? 5/6। और कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 - 1/6। तो अमन और बमन के लिए फ्यूचर में जो प्रॉफिट बचेगा दोनों का मिला के वो होगा 1 में से 1/6 चारू का हटा दो, दैट इज 5/6। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पूरे एडजस्टमेंट के लिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एडजस्टमेंट की पूरी जान बसती है कहाँ पर? कैपिटल में।
फर्म्स कैपिटल में न्यू फर्म की कितनी कैपिटल है। अगर आपने ये बात कैलकुलेट कर ली तो चाहे आपका एडजस्टमेंट एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, बहुत स्मूथली आपका निकल जाएगा। और उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर लो, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। एनी पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल कितना होगा, फर्म कैपिटल इनटू उसका शेयर। सेम फॉर्मूला आपने यूज़ किया था गुडविल के लिए कि जैसे न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है, फर्म गुडविल पे न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टनर का अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है तो फर्म के कैपिटल पे उसका शेयर अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का कंबाइंड यूज़ करना है, इसलिए हम ले लेते हैं अमन प्लस बमन्स शेयर ऑफ कैपिटल। तो अमन और बमन का मिला के कितना कैपिटल होना चाहिए सर, फर्म के कैपिटल पे आप मल्टीप्लाई कर दो अमन प्लस वुमेन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आप और यहाँ पे याद रख सकते हो, सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट बचेगा क्या, रिमेनिंग शेयर। ओल्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, रिमेनिंग शेयर। तो इस फॉर्मूले को आप और मॉडिफाई करके ये कर सकते हो, अमन प्लस बमन शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म कैपिटल इनटू रिमेनिंग शेयर। बट बेटर है कि प्रेजेंट आप पहले ऐसे करो, उसके बाद आप चाहो तो इसको यूज़ कर लिख सकते हो, नहीं तो ये चीज़ आप मन में याद रख लो, ये मन की बात हो गई हमारी। ठीक, अब 60 प्लस 35, तो दोनों का कैपिटल मिला के है 35,000। और ये कौन सा कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल। याद रखना ये एडजस्टेड कैपिटल यूज़ करना है आपको। ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में गिवन हो वो कैपिटल यूज़ नहीं करोगे। उस कैपिटल के अंदर रिवैल्यूएशन गेन एडजस्ट करना है, रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एडजस्ट करने हैं, गुडविल एडजस्ट करनी है, चाहे परचेज वाली हो वो भी, एंड सेल्फ जनरेटेड वाली प्रीमियम फॉर गुडविल वाला ट्रीटमेंट वो भी करना है। ठीक है, और कोई अदर एडजस्टमेंट हो तो वो भी कंप्लीट करना है। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स जो आपको कैपिटल मिलता है उसे कहा जाता है एडजस्टेड कैपिटल, और इन शॉर्ट हम कह देते हैं एक बार का बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 60,000 प्लस 35,000 टोटल आ गया ये आपका 95,000। अब फर्म का कैपिटल हमें नहीं पता सर, वही तो निकालना है, तो फर्म कैपिटल हम रख लेते हैं इक्वेशन में मिसिंग और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अमन प्लस बमन के शेयर से जो कि है रिमेनिंग शेयर 5/6। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 6 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फर्म का कैपिटल आपका आ गया ये। अब बेटा वैसे ना आप इसको सॉल्व कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप इसको सॉल्व ना करो तो आप डायरेक्ट ये पूरा डेटा एज इट इज़ यूज़ कर लो। सर क्या कैसे यूज़ कर लें, तो बेटा एक बात देखो, आपको अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा फर्म का कैपिटल कितना हो गया 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। ठीक है, ये आ गया फर्म्स कैपिटल। अब सर मुझे तो चाहिए क्या, चारू का शेयर ऑफ कैपिटल। तो सर चारू का शेयर ऑफ कैपिटल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, चारू शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म कैपिटल इनटू चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया चारूज शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय चारूज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब चारू का शेयर ऑफ कैपिटल हमें गिवन नहीं है, वो हम बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर लेंगे। बट अब हमारे पास फर्म का कैपिटल है, ये रहा, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। 95,000 इंटू 6/5 मैं इसे एज इट इज़ यूज़ करने का इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि अब जब यहाँ पे आप चारू का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करोगे जो कि कितना है, ये देखो, ये रहा 1/6। तो जब आप यहाँ 1/6 मल्टीप्लाई करोगे चारू का शेयर तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन का मेहनत भी बच जाएगा। ठीक है, चाहो तो सॉल्व कर लो, फिर अगेन डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, चाहो तो एज इट इज़ डेटा उठा के ले लो। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 95,000 को 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपके पास 1
9,000। तो ये हो गया चारूज शेयर ऑफ कैपिटल। तो चारू प्रोपोर्शनेटली कितना कैपिटल लेकर आएगी? 19,000। अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो एंट्री बना दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट 19,000। और अगर आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके अंदर देखो इधर, उसके अंदर आपका एक बार का बैलेंस सीडी आप कर चुके होंगे और उसे आप कंटिन्यू कर लोगे एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ आपको दिख जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमन का था 60,000, बमन का था 35,000 और चारू लाएगी प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रपोर्शनेट कैपिटल कितनी लाई चारू? 19,000। यहाँ लिख दोगे बाय बैंक, यहाँ आ जाएगा 19,000 और बस अब फाइनली इसको बैलेंस कर देना। और बैलेंस करने के बाद आपका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन और ये आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, बैलेंस में कोई आइटम है नहीं तो सीधे सीधे 60,000 इधर आ जाएगा, 35,000 इधर आ जाएगा एंड 19,000 इधर आ जाएगा। आई होप टाइप 1 एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप 2 एडजस्टमेंट के बारे में।